लाश पार्ट 2 में, जहां एक नर्सिंग होम में आग लगी, 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। क्या आपकी मदर रात को कहीं और ठहरी है? वो अपने बिस्तरे पे नहीं है? Why didn't anyone try and save my mother? कानून अपने तरीके से चलता है, बट उसको चलाने के लिए जो हमारे सिस्टम में पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। So Antara did not inform me. फ्लोर के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था अंतरा का। वहाँ पे मैंने जाकर के कैंडल रख दी और उस कैंडल की वजह से आग लगी। तो एक्चुअली द होल ऑफ मी हैज डाइड। It was their fault. It was not our fault. It was not our poor mother's fault that she died. It was 100% Antara's fault. दिल्ली के एक रिहायशी और पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश 2 में अंतारा नाम से एक ओल्ड केयर और नर्सिंग होम चलाया जाता है। नए साल 1 जनवरी की सुबह इस अंतारा नर्सिंग होम में एक हादसा हुआ। आग लगने की वजह से 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई। 86 वर्षीय कंचन अरोड़ा और 92 वर्षीय कमला। इस हादसे के बाद कंचन अरोड़ा के बेटे विनीत अरोड़ा ने अंतारा अस्पताल से मामले की जांच करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ना मिलने के कारण अब कंचन अरोड़ा के 4 बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करवाने की बात की है। I got a call. I was in New York saying, "Where's your mother? Did she spend the night out because she's not in her room or the bathroom?" This was 6:37 in the morning on the 1st of January. And I said, "No, of course she's there. What do you mean?" And the doctor who called me, who was Ma's doctor, said, "There's a fire here and everyone's been evacuated and ma'am is not here." And finally I rang someone we knew who lives in the neighborhood saying, "Can you please go and find out, there's a fire there." He went, spoke to a constable who said that she's dead, Ma's dead. So he then put me through to the constable who said, "Yes, your mother died." I landed in Delhi airport just before 9 o'clock on New Year's Day, 1st of January. And I was due to spend a few days with my mother at Antara. So I found out when I arrived at the airport by someone unrelated to Antara that this accident had occurred, my mother had passed away. I was told by some people that my mother's body was in AIIMS, some people said Safdarjung Hospital. Wasn't sure exactly where to go, so we decided to go to Antara. Once I reached Antara, I would say around 11, between 10:30 and 11, we met the police who confirmed that my mother had died, who confirmed that the body was in no shape or form to be identified, but it was her. I was informed that certain police people, first responders on site, did the best that they could to save others, but had seen my mother in flames.
हमारे को सुबह 7:15 बजे फोन आता है कि क्या आपकी मदर रात को कहीं और ठहरी है, वो अपने बिस्तरे पे नहीं है। एंड जब हम कहते हैं नो वो तो वहीं पे है, वो कहां ठहरेंगी, तो हमें ये मालूम ही नहीं, दे ऑल गॉट वरीड। बच्चे हैं, वो परेशान हो गए कि ये क्या, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। उसके बाद जाके उनको शाम को 3 बजे बताया जाता है या समथिंग अराउंड दैट कि भैया आपके मदर की डेथ हो गई है। एफआईआर में ये लिखा है कि जो सब इंस्पेक्टर है वो कहता है कि मैं जब हॉस्पिटल से वापस आया तो स्पॉट पे कोई भी इंसान मौजूद नहीं था जिससे कि हम बयान ले सके, और वो 7 बजे वापस आता है। Alleged history in a fire incident in Antara at 4 AM, ये 4 बजे का वाक्य है, और 7 बजे तो हमें फोन करके इनकी मैडम बोल रही हैं कि आपकी मम्मी कहाँ है। स्वर्गीय कंचन अरोड़ा के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है कि इस मामले को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट किया जाए और दोषी को सामने लाया जाए। लेकिन भारत में कुल 700 से ज्यादा ओल्ड केयर होम हैं। कुल 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जो इन ओल्ड केयर होम के भरोसे अपना जीवन बिताना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इन ओल्ड केयर होम्स में बकायदा जरूरी प्रिकॉशंस ली जाती हैं? क्या इन ओल्ड केयर होम्स को सारी देखरेख के बाद लाइसेंस दिया जाता है? क्या इन ओल्ड केयर होम को भारत के बुजुर्गों को और सुरक्षित बनाने के लिए अन्य जरूरी कदम अभी लिए जाने बाकी हैं? जो दिल्ली फायर सेफ्टी रूल्स हैं 2010, उसमें देखिए कि वो रूल्स में देयर आर 10 to 14 रिक्वायरमेंट्स। उन रिक्वायरमेंट्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स तक हैं along with fire sprinklers. Now if you read these rules, it is specifically written कि इतनी हाइट होनी चाहिए। ये स्प्रिंकलर्स, अगर मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीजें, कि जब आप एफएसएल रिपोर्ट देखते हो या क्राइम सीन रिपोर्ट देखते हो तो ऐसी कोई चीज वहां पे मौजूद नहीं है। किसी तरीके का स्प्रिंकलर नहीं चला, किसी तरीके के होजेस नहीं है, किसी तरीके का अरेंजमेंट नहीं है कि अगर बाय चांस कोई मिसहैप होता है तो इनको किस तरीके से दे विल बी अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो। आप अंदाजा लगाओ 301 में जो कंचन अरोड़ा जी हैं इनको रखा जाता है, और 303 में या 2 में एक अनदर लेडी हैं जिनका टोटली चार्ड अब बॉडी मिली है बिस्तरे के ऊपर। शी कुडंट मूव, और ये फिर भी थोड़ी हिम्मत करके मैडम कंचन अरोड़ा जी चल के फ्रॉम हर बेड शी केम टू 303 जहां पे डेस्क स्टेशन है, एंड शी कुड नॉट गो फर्दर। फायर इतनी बुरी तरह से, और अटेंडेंट कोई है ही नहीं वहां पे। How did this happen? Why did it happen? What is the fire safety? What are the fire safety? What is the fire safety protocol? Where were the attendants? 1 जनवरी की सुबह अंतारा नर्सिंग होम में कंचन अरोड़ा रूम नंबर 301 में मौजूद थीं। उन्हीं के साथ बना हुआ था कमरा नंबर 302, जिसमें मौजूद थी स्वर्गीय कमला का देहांत भी अंतारा में लगी उस आग में झुलसने से हुआ। स्वर्गीय कमला के मैत्रिक पोते बाबा साहेब ने मोजो स्टोरी से बात की और पूरी दुर्घटना का एक नया पहलू सामने रखा। अंतरा के जितने भी स्टाफ थे वहाँ पे, वो सब पार्टी मूड में थे, फेस्टिव मूड में थे सारे स्टाफ। और जो नीचे बेसमेंट है वहाँ पर काफ़ी सेलिब्रेशन हो रही थी, और मेरी नानी जी के साथ जो डेडिकेटेड नर्स थी जिसका नाम नीरू था, और एक जीडीए थी जिसका नाम राजकुमारी था, तो वो दोनों भी तैयार होने चली गई थी। जो लेडी है श्रीमती कंचन अरोड़ा जी, जिनका भी साथ में डिमाइस हुआ है, क्योंकि उनका रूम हमारे रूम के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो हमने ये सुना जब हम ऊपर वापस आए कि उस रूम से काफ़ी बार बेल बजाई जा रही है, अर्जेंट कॉलिंग करके एक रिकॉर्डेड वॉइस जो होती है प्री रिकॉर्डेड, वो उस अलार्म बेल में साउंड हो रहा है। और
काफ़ी देर तक बज रही है, लेकिन कोई आ नहीं रहा अटेंड करने। पहले मैंने सोचा कि क्या मैं उनके रूम में जा कर के देखूं, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि वो लेडी हैं और ऐसे किसी के रूम में जाना भी ठीक नहीं है। तो मैंने फिर केशव को कॉल किया, जो कि वहाँ का सेंटर हेड है। दुर्घटना से जुड़ी जानकारी और पटकथा को समझने के लिए हमने अंतारा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजमेंट के आदेश के अनुसार अंतारा ने हमें एक मेल के द्वारा ही सारी बातचीत समाप्त करने के लिए सुझाव दिया। मेल में लिखा गया, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इस मामले पर किसी भी तरह का कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। हम लोग लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस अथॉरिटीज के साथ और हमारी संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ जिनको इस पूरे हादसे में किसी भी तरह का कोई नुकसान झेलना पड़ा। 10 से 10:30 के बीच में, क्योंकि 9:30 बजे ही मैं उठा था, फिर फ्रेश होना होता है, उसके बाद मुझे पता चला। क्योंकि मैंने कॉल जो मैंने करी वो 10 साढ़े 10 के बीच में करी, जिससे मुझे जिस कॉल से मुझे ये बात पता चली। 1 जनवरी की सुबह अंतारा में लगी आग में झुलसकर अपनी जान गंवाने वाली 86 वर्षीय कंचन अरोड़ा अप्रैल 2021 में भी अंतारा में ठहर चुकी थीं। कंचन के 4 बच्चे विवेक अरोड़ा, विनीत अरोड़ा, मंदाकिनी अरोड़ा और सुनंदिनी अरोड़ा अपना जीवन यापन करने के लिए भारत से बाहर रहा करते थे। कंचन ने अपना सारा जीवन भारत में बिताने का फैसला लिया और इसलिए साल के अलग अलग मौकों पर वो अपने बच्चों से मिलने विदेश जाया करती थीं। जिस सुबह अंतारा में ये हादसा हुआ, उस सुबह कंचन के बेटे विनीत उनसे मिलने के लिए भारत आ रहे थे। जस्ट हैव अ लुक एट द एफआईआर। उसके सेकंड पेज पे लिखा है, इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि जब मैं अस्पताल से वापस आया तो मुझे वहां पे कोई भी इनका आदमी और ना विटनेस मिला। तो आप अंदाजा लगाइए, कैसे कह सकते हैं हमने आधे घंटे में फायर को कंट्रोल कर लिया? क्या ये स्टेटमेंट फायर ब्रिगेड वालों ने दिया है? आधे घंटे में कंट्रोल हो जाती तो ये जो डेथ्स हुई हैं ये नहीं होती, इतनी इंजरीज नहीं होती। सच्चाई यही है कि सबसे पहले मेरी गलती है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जाकर के कैंडल रख दी और उस कैंडल की वजह से आग लगी कमरे में। सबसे पहले तो मेरी गलती। उसके बाद गलती उस लड़की की है जो रात में वहाँ पे जो पेशेंट केयर के लिए थी। अगर वो चाहती वक्त रहते मेरे कमरे से बाहर निकलने के बाद भी कैंडल बुझा देती। आफ्टर ऑल आई एम पेइंग टू मैक्स। जो रात वाली लड़की, जैसे मैंने आपको फ़ोन पे भी बताया था, उसका नाम सृष्टि है और वो सिर्फ 2 दिन से काम कर रही थी रात में, 30 तारीख 30th ऑफ दिसंबर एंड 31st ऑफ दिसंबर। तो वो चाहती तो कैंडल बुझा देती, मेरे कमरे से बाहर निकलने के बाद ही बुझा देती। उसमें इतनी अकल होनी चाहिए। एक तो बहुत यंग थी वो, मेरे से भी करीब मेरे ख्याल 8-10 साल छोटी होगी, 20-18 साल की होगी वो, 18 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत बच्चों जैसी थी। आप सीसीटीवी से उसके देखो एंट्री कब की है, और वो मोमबत्ती ले अंदर आग ला के लगा रहा है तो आपका अटेंडेंट कहाँ था? फिर तो और अच्छी बात है। अगर ये थियरी चलती है फिर तो दिस इज अ केस ऑफ ब्लडी मर्डर। ही शुड बी टेकन इन फॉर मर्डर, क्योंकि उसने अगर उसके नीचे में आग लगा दी मोमबत्ती लगा के। हम भी लोग घरों में मोमबत्तियां लगाते हैं, कितने लोगों के बिस्तरे जल जाते हैं मोमबत्ती लगा के। 1 जनवरी की सुबह हादसे के बाद अंतारा ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आग लगने के आधे घंटे के भीतर ही उस आग को बुझा दिया गया था। हालांकि आग लगने की वजह का पता लगाना अभी बाकी है। ये लोग कहे ऐसे वैसे कहीं से भी पकड़ के इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ को उठा के, ये जो लड़की है सृष्टि, ये हॉस्टल में रहने वाली टाइप की लड़की है, इसको क्या एक्सपीरियंस, किसी भी को भी उठा के ले आया बस अब, और हमसे पैसे कमा लिए और उसको हमसे कमीशन ले ली। उसको कुछ काम भी ना आता हो, बस वो पढ़ाई कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, हमें क्या है, हमें क्या पता। मतलब इनएक्सपीरियंस्ड सॉर्ट ऑफ वेट बिहाइंड द ईयर्स सॉर्ट ऑफ पर्सन को लेकर आ जाएंगे, मतलब भेज देंगे कि हाँ, आई मीन एक सीनियर सिटीजन की आप केयर करने भेज रहे हो, किसी जिम्मेदार बंदे को तो भेजो। तो आपने जो एनओसी लिया है वो किस ग्राउंड पे लिया है? और आप कह रहे हैं कि यू विल टेक केयर ऑफ द ओल्ड सीनियर सिटीजंस, and the lady who died on the bed was 80, she was 76. So imagine the kind of game they are playing with the senior citizens. They are selling something just to make money,
और किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे काम चलता जा रहा है. सो द बॉडीज आर आल्सो रिस्पांसिबल, सो इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी. 2.5 months after our mother died, nothing has happened as far as we know. We still don't know how exactly did she die. So where is Antara senior management in all of this? Where's the face of Antara? 1 जनवरी 2023 की सुबह अंतारा नर्सिंग होम में क्या हुआ? किसकी गलती से वो आग लगी, या फिर एक प्राकृतिक आपदा के रूप में वो आग 2 बुजुर्ग महिलाओं को झुलसाकर स्वर्ग ले गई? इसका फैसला दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। हमने दिल्ली पुलिस से बात करने की कोशिश की। डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस साउथ से भी हमने संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन होने की वजह से हमसे कोई बात नहीं की गई। गलती चाहे किसी की भी हो, मोजो स्टोरी की इस कहानी का उद्देश्य किसी को गलत या सही ठहराना नहीं है, लेकिन देश को हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए एक बेहतर समाज बनाना, बुजुर्गों के निवास के लिए, बुजुर्गों के अंतिम कुछ वर्षों के जीवन यापन के लिए सुरक्षित एक माहौल और समाज बनाकर देना है।